हेलो फ्रेंड्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा बस में बीका हाट। मैंने पहले आपको बताया था जहांगीर टॉपिक जो चल रहा था, आज हम उसको पूरा समाप्त कर देंगे और इसके बाद आज एक नया टॉपिक हम चालू करेंगे। इसका नाम होगा शाहजहां। तो अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो जहांगीर के विषय में। जहांगीर के विषय में आप लोग ज़रा ध्यान से आज देखना, समझना, क्योंकि कारण ये है कि ये क्लास जहांगीर की आज लास्ट है। यहाँ से आपका लगभग पूरा हो जाएगा और इसके बाद शाहजहां का चल। ठीक है। जहांगीर, देखो जहांगीर के विषय में, जहांगीर का हमने बताया था बचपन का नाम इसका क्या था, सलीम। क्या नाम था? सलीम नाम था। जहांगीर के विषय में एक चीज और आप जान लें कि जहांगीर जब गद्दी पर बैठा था तो उसने एक कार्य बहुत अच्छा और कर दिया कि जो मेवाड़ के साथ काफी लंबे समय से ईर्षा चली आ रही थी उसको इसने मित्रता में बदल दिया। यानी कि उस समय कौन था, तो याद रखना मेवाड़, पहले यहाँ पर डालें मेवाड़। मेवाड़ में कौन कौन हुआ, तो सबसे पहले राणा कुंभा हुआ, राणा सागा हुआ, राणा उदय सिंह हुए, फिर महाराणा प्रताप हुए और महाराणा प्रताप के बाद महाराणा अमर सिंह हुए और फिर महाराजा करण सिंह। ये थे मेवाड़ के शासक। ठीक। तो मेवाड़ के इधर शासक हुए और एक तरफ आमेर का, ये कछवाए वंश के थे। कछवा वंश के राजपूत थे और इधर ये सिसोदिया वंश, याद रखना सिसोदिया वंश के थे। ठीक। अब यहां पर देखें कौन कौन हुआ, तो भारमल, भगवान दास, मान सिंह और जय सिंह। समझते जाइए आप लोग। ठीक। और इधर मराठा वंश, देखो मराठा वंश वास्तव में मराठा वंश के जो शासक थे उन्हें मालूम ही होगा। मराठा वंश सिसोदिया वंश का शासन था, है ना। तो सिसोदिया वंश ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि सिसोदिया वंश से संबंध किसका था, तो मराठा लोगों का था। और कहा जाए कि मराठा वंश के सज्जन सिंह एक थे, सज्जन सिंह। ये आ गए थे कहाँ, महाराष्ट्र में आ गए। इसके बाद यही परंपरा चल गई, ये लोग यहीं पे बस गए। और कहा जाए जहांगीर के समय शाहजी भोसले, शाहजी भोसले
इन्होंने यानी कि जहांगीर, देखो याद रखना कि जहांगीर ने उमरा वर्ग में मराठों को शामिल किया था। कई बार क्वेश्चन आया, उमरा वर्ग में शामिल किया था, ठीक है, उमरा वर्ग में शामिल किया और कहा जाए इन्हें मनसब भी दिया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि उमरा वर्ग में सबसे पहले मराठों को किसने शामिल किया, तो जहांगीर ने शामिल किया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज, जहांगीर के समय जो महत्वपूर्ण चीजें हुई उनका जरा ध्यान दें कि इस समय चित्रकला का भी विकास हुआ था और कहा जाए स्वर्ण काल कहा गया है चित्रकला का, ठीक। अभी हमें सबसे पहले तो ये चीज कि मेवाड़ जो था लंबे समय से ईर्ष्या चली आ रही थी मुगलों से, लेकिन जहांगीर जो था इसने मित्रता में बदल दिया। यानी कि कहा जाए जहांगीर ने यहाँ पर भेजा था उस समय खुर्रम को। किसको भेजा था? खुर्रम को। खुर्रम मीन्स था शाहजहां। शाहजहां को भेजा और यहाँ पर इसने कहा जाए कि जब युद्ध किया तो कत्लेआम करने लगा और इसके बाद जब अमर सिंह को लगा कि अब समझौता करना ही उचित है तो खुद न जाके अपने बेटे को यानी कि समझौता करने के लिए मुगल बादशाह जहांगीर के पास एक फरमान भेजता है कि हम समझौता करना चाहते हैं और इस जगह मित्रता में बदल जाती है। और कहा जाए कि महाराजा करण सिंह ने यानी कि संधि कर ली और दोनों के बीच जो युद्ध हो रहा था अब शांत हो गया और इसके बाद यानी कि इनको 5000 का मनसब भी मिला था। कितने का? तो 5000 का मनसब मिला और कहा जाए लंबे समय की जो ईर्ष्या अब मित्रता में बदल गई। ये जहांगीर ने कार्य किया था। दूसरी बात और कि जहांगीर के समय यानी कि कहा जाए कि इस समय मराठों से भी मित्रता हो गई। यानी कि मराठे वंश का जो शासक था तो वो शाहजी भोसले यानी कि शिवाजी के पिता थे और यहाँ पर इन लोगों में भी मित्रता हो जाती है। अब देखो एक चीज और कि अहमदनगर, ध्यान देना इस जगह कि अहमदनगर का मलिक अंबर अहमदनगर जो मलिक अंबर था इसी के समय यानी कि शाहजी भोसले यहाँ पर आते हैं और कहा जाए इनकी दरबार में जब आए और यहाँ पर ये अहमदनगर में अपनी सेवा देने लगते हैं और कहा जाए कि इनको भी एक उच्च पद दिया गया शाहजी भोसले को। तो मलिक अंबर ने जो है इसने छापामार युद्ध की पद्धति चालू की थी। ये चीज याद रखना, मलिक अंबर ने छापामार युद्ध पद्धति किसकी थी? तो मलिक अंबर की थी, ठीक है। अब जहांगीर ने एक कार्य और देखो, जब ये गद्दी पर बैठते ही इसने अपने बेटे यानी कि खुसरो को, ध्यान देना, खुसरो शाह, जो खुसरो शाह था इसको यानी कि कहा जाए कि 1620 में यानी कि एक युद्ध होता है भैरववाल का युद्ध, उसमें पराजित कर देता है और बंदी बना लेता है और बाद में 1622 में इसकी हत्या कर दी जाती है। यानी कि बंदी बनाने के बाद इसको इसने सौंप दिया था खुसरो को, तो खुर्रम को। अब खुर्रम को जब सौंप दिया तो खुर्रम ने क्या किया, पहले तो अंधा करता है बाद में उसको मरवा देता है। क्यों? क्योंकि उससे ये लग रहा था कि हो सकता है कि मेरे पिता, इसको बड़ा भाई यही था खुसरो शाह, ये बड़ा भाई था। एक तरीके से पहला जो विवाह हुआ था यानी कि जहांगीर का तो मानबाई से हुआ था। किससे हुआ था? तो मानबाई से, यानी कि मानबाई से विवाह हुआ था, उसी का बेटा ये खुसरो था। तो ये चीज याद रखना कि उस जब खुसरो को ये मरवा देता। अब देखो दूसरा विवाह किससे हुआ था इनका? तो जगत गोसाई जोधाबाई से हुआ था।
तो जगत गोसाई जोधाबाई से उत्पन्न कौन था? खुर्रम, जिसका नाम शाहजहां था। अब आगे देखिए जरा कि वास्तव में खुर्रम जो था, खुर्रम बहुत शक्तिशाली था, यानी कि काय कूटनीति रणनीति बनाने में, युद्ध में बहुत पारंगत था। इसने अहमदनगर पर अटैक किया। अहमदनगर पर जब अटैक किया और जब विजय प्राप्त करता है, इसी उपलक्ष्य में जहांगीर ने इसको, याद रखना किसने? जहांगीर ने। कई बार पूछा गया है कि किसके बाद इसको शाहजहां की उपाधि दी थी, तो ये युद्ध जीत लिया, तो इसी वजह से इसे शाहजहां की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी? शाहजहां की उपाधि दी थी। तो जहांगीर ने, यानी किसने? जहांगीर ने। यानी जहांगीर कौन था? पिता। तो जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी थी। ठीक, तो ये चीज। दूसरी चीज, जहांगीर के समय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज चित्रकला, चित्रकला पर जरा ध्यान देना। चित्रकला जो थी बहुत अच्छी थी इसके समय, और कहा जाए स्वर्णकाल कहा जाता है। इस समय बिशन दास, कौन कौन इसके समय बहुत अच्छे चित्रकार थे? बिशन दास, आकी रजा, अबुल हसन, अबुल हसन और उस्ताद मंसूर, उस्ताद सूर। अब देखो, जो बिशन दास था ये अग्रणी चित्रकार था, और जो उस्ताद मंसूर था ये सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। ये भी पूछा जाता। और इसको सर्वोत्कृष्ट में इसको भी रखा जाता है, अबुल हसन को भी रखा जाता है। देखो, अबुल हसन को भी सर्वोत्कृष्ट चित्रकार में रखा गया है। और एक चीज और याद रखना कि तुझके बाबरी, तुझके ए, सॉरी जहांगीरी, बाबरी नहीं जहांगीरी, तुझके ए जहांगीरी का जो मुख पृष्ठ का चित्र था, मुख पृष्ठ का चित्र किसने बनाया था? तो अबुल हसन ने बनाया था। ये चीज याद रखना, ठीक है। और पशु पक्षियों के चित्र किसने बनाए थे? इसने बनाए थे। ये पशु पक्षी वाले चित्र जितने थे तो तुरंत लगा देना कि उस्ताद मंसूर के पशु पक्षी वाले, ठीक। और जैसे अबुल हसन का पूछा जाए तो व्यक्ति चित्र, यानी कि मनुष्यों के चित्र, व्यक्ति चित्र बनाने में ये पारंगत था, ठीक है। तो ये चीज हुई। और कहा जाए कि जहांगीर के समय सबसे एक महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ कि व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य का जो प्रारंभ होता है इसके समय, इसी के समय कहा जाए कि हॉकिंस आया था और सर टॉमस रो आया था। ये दो लोग आते हैं और ये दोनों अंग्रेजी, यानी कहाँ? अंग्रेज सरकार के थे, और जेम्स प्रथम के राजदूत थे। किसके थे? तो जेम्स प्रथम। यहाँ पर याद रखना कि जेम्स प्रथम के राजदूत थे। किसके दूत थे ये? तो जेम्स प्रथम के। तो जेम्स प्रथम के ये लोग राजदूत थे, ठीक। जेम्स प्रथम के ये राजदूत थे। और कहा जाए कि जहांगीर ने, यानी कि इन लोगों को फैक्ट्री लगाने की अनुमति हॉकिंस को दी, और कहा जाए कि 4000 का मनसब भी दिया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और कहा जाए जहांगीर ने एक कार्य और अच्छा किया था, जैसे सबसे पहले, यानी कि ये कहा जाए कि लोगों को ये कहा था कि सभी के लिए एक धर्म होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक धर्म मान के, यानी कि हम लोग कार्य करेंगे।
यानी कि अपने लोगों में कहा उसने, इस्लाम में, ठीक है। लेकिन कहता था, और कांगड़ा की जब विजय की है तो कांगड़ा की विजय में उपलक्ष्य में इसने यानी कि गाय के काट कर वह जश्न मनाया था। कहने का और करने का बहुत अंतर था, ठीक है, कहता था लेकिन हुआ नहीं ऐसा। और ये कहा जाए कि अपने बेटी को इसने जब बंदी बना दिया था और इसके बाद उसे अंधा करवाया और इसके बाद उसको मारा खुर्रम ने, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़ ये कि जहांगीर ने, हाँ, एक चीज़ और अच्छी, तंबाकू वाला जो व्यापार, अब देखो तंबाकू की खेती यानी कि जहांगीर के समय प्रारंभ हो गई थी। जहांगीर के समय तंबाकू की खेती भी होने लगी, ठीक है। तो अब ये आता है कि जहांगीर के समय तंबाकू खेती चालू हुई और इस समय यानी कि अंग्रेजों का यहाँ आगमन होने लगा था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि अब अंग्रेजी व्यापारी आने लगे, व्यापार कर रहे थे। दूसरी चीज, जो शाहजहां था, शाहजहां, इसके विषय में खुद जहांगीर ने यह कहा था कि मेरा सबसे योग्य पुत्र जहांगीर है और यही शासन सत्ता आगे चल के संभालेगा, ठीक है। और ये जो शाहजहां था ये राजपूत मांग, इसकी कौन थी? राजपूत माँ थी। इसका नाम क्या था? जगत गोसाई। देखो ध्यान देना इस जगह, जगत गोसाई जोधाबाई। जगत गोसाई जोधाबाई, ठीक। जगत गोसाई जोधाबाई ये कहाँ की थी? तो मारवाड़ की थी। अगर आज देखा जाए मारवाड़ कहाँ है तो ये याद रखना, उदयपुर, ठीक। तो उदयपुर में था। अब देखो शाहजहां ये कब बैठता है? तो 1627 में बैठता है और 58 तक। कहा जाए जिस समय जहांगीर की मृत्यु हुई, जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1627 में इसकी मृत्यु होती है। और जब मृत्यु होती है तो जहांगीर को यानी कि मृत्यु होने के बाद जब नूरजहां जो थी, नूरजहां, तो नूरजहां को बंदी बना लिया जाता है और नूरजहां को बंदी बनाकर कहाँ भेजा जाता है? तो लाहौर भेजा जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? लाहौर। वहीं पे पेंशन भोगी बनकर इसने जीवन यापन किया था। और मित्रों एक चीज और याद रखना कि मध्यकाल में ऐसा कौन एक बादशाह हुआ जिसने अपनी आत्मकथा लिखी? तो जहांगीर था। इसने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। देखो दो चीजें याद रखना, अपनी आत्मकथा इसने लिखी, तुझके जहांगीरी स्वयं, तो दो लोग हो गए। एक तो जहांगीर ने अपनी लिखी थी और दूसरा कौन था? बाबर ने भी लिखी थी। मात्र दो ऐसे बादशाह थे जिनने अपनी आत्मकथा लिखी थी। इसने कौन सी लिखी? तुझके बाबरी लिखी थी। तुझके, तो ये तो तुर्की भाषा में थी, ठीक है। ये किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में। लेकिन फारसी में इसका मैंने बताया था कि अकबर के समय अब्दुल रहीम खान खाना और पायंद खान ने किया था। लेकिन जो जहांगीर ने लिखी थी ये फारसी भाषा की थी। किस भाषा में लिखी थी? तो फारसी भाषा में। तो ये चीज याद रखना कि 17 वर्ष तक का इसने अपना इतिहास लिखा था, ठीक है। और इसे पूरा किया था मोहम्मद हादी ने, पूरा किया था मोहम्मद हादी ने। मोहम्मद हादी था, उसने पूरा किया था इसको। तो ये चीज याद रखना। और जहांगीर ऐसा पहला बादशाह हुआ जिसने सिक्कों पर अपनी पत्नी का नाम अंकित किया था। यानी कि सिक्कों पर अपनी पत्नी का नाम अंकित करने वाला कौन था? मुगल बादशाह, तो जहांगीर था। और प्राचीन काल में अगर ऐसा पूछा जाए कि सिक्कों पर नाम अंकित करने वाला कौन था प्राचीन काल में, तो याद रखना चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। और इसके बाद अपनी पुत्री के नाम मध्यकाल में पूछा जाए कौन शासक था? तो इल्तुतमिश था। उसने रजिया का नाम अंकित किया था, ठीक है।
और ये आता है अपनी बहन का नाम सिक्कों पर अंकित करने वाला कौन था प्राचीन काल में, तो ये भी याद रखना। ठीक है, तो देखो प्राचीन काल में जब सिक्कों पर नाम अंकित करने की परंपरा चली थी, ठीक है, तो याद रखना कि उस समय परंपरा सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसको लगाएंगे, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम को। किसको लगाएंगे? चंद्रगुप्त प्रथम को। लेकिन एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सिक्के सबसे पहले चलाए किसने थे। अगर सिक्के की बात आती है, सोने के सिक्के चलाए किसने थे, तो ये याद रखना कि सबसे पहले सिक्के जो नियमित चलाने वाले थे वो कुषाण थे। लेकिन उसके पहले अगर बात आती है सबसे पहले किसने चलाए थे, तो हिंद यवन। हिंद यवन, हिंद यवन जो थे सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। और हिंद यवन में कौन शासक था, तो यह भी मेनांडर याद रखना। ठीक, लेकिन सिक्कों पर परंपरा जो चालू की थी, यानी कि अपनी पत्नी का, पुत्री का, बहन का, इस तरीके की अगर ये बात आती है तो यह ध्यान देना कि चंद्रगुप्त आता, पहला नाम चंद्रगुप्त का आता। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, और बहन की, हाँ एक चीज हम अभी बताना भूल गए, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो था इसने अपनी बहन का नाम सिक्कों पर अंकित किया था। बहन का नाम क्या था, तो राजश्री था। इसने भी अपनी बहन का नाम सिक्के पर अंकित किया था। और कहा जाए ये राजश्री एक बार खुद यानी कि आत्महत्या करने जा रही थी, तो बहन को बचा लिया जाता है, क्योंकि इसका पति मारा जाता है तो बहन आत्महत्या करने जाती है, तो उसको बचा लिया जाता है। और इसके बाद यानी कि एक सिंहासन हर्षवर्धन को होता तो एक तरफ बहन का होता था। मित्रों, तो ये याद रखना कि सिक्कों परंपरा कैसे चली थी। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है, तो इस वजह से हम लोग बता दें आपको ये भी, तो ये चीज़ याद रखना। इसके बाद शाहजहां के विषय में आज थोड़ी सी भूमिका बता दे रहे हैं, कल इसको पूरा करेंगे। अब ये आता है शाहजहां। तो शाहजहां के विषय में याद रखना कि इसका बचपन का नाम क्या था, खुर्रम था। ठीक, इसका बचपन का नाम खुर्रम था। और शाहजहां वास्तव में यानी कि एक योग्य बादशाह सिद्ध हुआ, यानी कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल इसी के समय कहा जाता है, क्योंकि इसने इतनी इमारतें बनवाई थी कि पूछिए मत। यानी कि कहा जाए दिल्ली का लाल किला भी बना है ना इसी के समय। और कहा जाए इसके समय सर्वाधिक यानी कि स्थापत्य कला का अगर देखा जाए विकास हुआ तो इसी के समय हुआ था। ठीक है, दूसरी चीज ये शाहजहां ने और क्या किया था कि इसने जो है जहांगीर द्वारा जो चलाई गई योजनाएं थी उनको विधिवत रूप से और बढ़ाया था। यानी कि एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कौन मुगल बादशाह था, तो ध्यान देना, कौन मुगल बादशाह था जिसने सर्वप्रथम सिंचाई पर ध्यान दिया, यानी काय पर, सिंचाई कार्य पर। तो सिंचाई के लिए नहरें बनवाने वाला कौन था, मुगल बादशाह। तो इसी को याद रखना, शाहजहां को लगाएंगे। और वास्तव में अगर प्राचीन काल की बात आती है कि नहरों का निर्माण करने वाला कौन था, तो याद रखना कि प्राचीन काल में जब महापद्मानंद था, तो महापद्मानंद जो था वो वास्तव में नंद वंश का शासक था। उसने सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था। फिर इसके बाद मध्यकाल में पूछा जाता है कि किसने करवाया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। और इसके बाद नहरों का जाल किसने बिछाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। और अगर मुगल की बात करते हैं कि मुगल में सबसे पहले नहरों का जिक्र की बात करें तो इसने शाहजहां ने पहली बार नहरों का यानी कि मुगल काल की बात अगर आती है नहरों की तरफ ध्यान दिया। और कहा जाए कि किसान अगर खुश रहेगा तभी बादशाह खुश रहेगा, इस तरीके की इसने स्टेटमेंट दिया। और कहा जाए नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है, तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल इसी के समय कहा जाता है। और कल हम लोग इसको विधिवत चलेंगे शाहजहां के विषय में। और शाहजहां के विषय में एक चीज और बता दें कि शाहजहां ने आसफ खां की पुत्री से इसने विवाह किया था। ठीक है, आसफ खां की अर्जुवंद बानो बेगम से विवाह किया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना।
और कल इसके विषय में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। और वास्तव में इसका सबसे योग्य जो बेटा था, सबसे योग्य बेटा कौन था? तो दारा शिकोह था। कौन था? दारा शिकोह था। और जो बादशाह बाद में देखो बादशाह कौन बना? तो औरंगजेब बना था। और औरंगजेब कैसे बना था? कि यही दारा शिकोह की हत्या करके। और सबसे बड़ा मनसब इसी को मिला था, 50,000 का मनसब दिया था। किसने? शाहजहां ने। तो शाहजहां ने से शाह बुलंद की आवाज मतलब उपाधि दी थी, और बहादुर की उपाधि औरंगजेब को दी थी। ठीक है। और कहा जाए दारा शिकोह को 50,000 का यानी कि मनसब दिया। और ये कहा जाता था कि वास्तव में अगर शाहजहां की चलती तो वो दारा शिकोह को बनाता बादशाह। लेकिन मित्रों याद रखना कि औरंगजेब ये चीज जान चुका था, इसी वजह से शाहजहां को कैद करता है। 8 वर्ष तक इसने कैदी के भांति अपना जीवन व्यतीत किया आगरा के किले में, शाह बुर्ज में। ठीक है। और कहा जाए कि उसी समय दारा शिकोह की ये यानी कि मरवा देता है। ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और हम बताएंगे उसके ये युद्ध हुए थे कौन कौन से। देखो बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ, फिर इसके धर्मठ का युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध हुआ, खजुराहो का युद्ध हुआ, और देवराई का युद्ध। देवराई के युद्ध में यानी कि दारा शिकोह को कौन मार देता है? औरंगजेब मार देता है। ठीक है। तो याद रखना एक सूत्र कि बीडीएस, एक मित्र थे जिनने बीडीएस, उनका नाम केडी था। ठीक है। केडी ने क्या किया? बीडीएस किया। यानी कि मित्रों याद रखना कि वास्तव में सबसे योग्य जो व्यक्ति था, और जिस समय औरंगजेब ने दारा शिकोह को मारा था तो एक गधे पे बैठाल के चारों तरफ घुमाया था। और इस वजह से कि जनता खौफ खाए कि जब मैं अपने भाई के साथ ऐसा कर सकता हूं तो आम पब्लिक के साथ मैं कैसा व्यवहार करूंगा अगर मेरे खिलाफ किसी ने बगावत की। यानी कि वास्तव में औरंगजेब बहुत कट्टर हुआ। और कहा जाए कि यह भी अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाता औरंगजेब है। जिस तरीके से शिवाजी ने भी 2 बार राज्याभिषेक कराया, और उसी तरीके से यहाँ भी ये 2 बार राज्याभिषेक कराता है। कल हम लोग शाहजहां के विषय में विधिवत चलेंगे। ठीक है। कल शाहजहां का पूरा समाप्त करेंगे, औरंगजेब के विषय में हम लोग प्रवेश करेंगे, यानी कि वहाँ भी जानकारी देंगे। पहले तो मैं कल शाहजहां का विधिवत आप लोगों को समझाना है, बताना है। ठीक है। तो मिलते हैं कल पुनः फिर।